एनएसएस कोचिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आज हम जो हमारा लाइट का चैप्टर चल रहा था, प्रकाश वाला चैप्टर चल रहा था, उसका ये अगला वीडियो है जिसमें आज हम पढ़ेंगे प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे हमारा प्रकाश का अपवर्तन, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो प्रिज्म क्या होता है, आपका प्रिज्म क्या होता है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो जो हमारा प्रिज्म होता है इसको हम किस तरह से समझे। तो देखिए, अगर हम इस पेपर की सहायता से समझें तो हम क्या करेंगे, इस पेपर को इस तरह से क्या बनाएंगे, इस तरह से इसकी आकार बनाएंगे हम क्या बनाएंगे, इस तरह का इसका आकार बनाएंगे। देखिए ये क्या है, 3 कोने का है। देखिए 1 2, देखिए 1 2 और इधर से ये 3। आपका इधर से भी करेंगे तो 1 2, देखिए 1 2 3, देखिए इधर से भी हम लगा देंगे। तो इस तरह की जो आकृति बनेगी, जो आपका एक कांच का जो टुकड़ा होता है इसी प्रकार का होगा, वो क्या होता है, आपका ये प्रिज्म होता है। क्या होता है, प्रिज्म होता है। जो हम क्या करेंगे, प्रकाश होता है, प्रकाश को इसी के माध्यम से हम गुजारेंगे। तो आपको पता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो अपने मार्ग से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। जब विचलित हो जाने की जो घटना होती है, प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना और अपने मार्ग से विचलित होने की जो घटना होती है, वही क्या होता है, आपका प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। सभी को मालूम है। आपने एक रूल ये भी पढ़ा था कि अगर प्रकाश की किरण आपकी क्या होती है, किससे, अगर विरल से सघन में जाएगी, विरल में सघन में जाएगी, तो क्या हो जाएगा, वो अभिलंब की तरफ क्या हो जाएगा, अभिलंब की तरफ झुक जाएगा। और अगर सघन से विरल में जाएगी तो क्या होगा, अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो ये आपका यहाँ पे इसमें लगेगा, जो ये रोल है आपका प्रिज्म में, इन सब का यूज होगा। तो देखिए ये जिस तरह ये आपका, ये क्या है, आपका ग्लास है, कांच का एक टुकड़ा है, यहाँ पे ये हमने कागज लिया है। तो ठीक है, क्या होगा, तो यहाँ से क्या होगा, जब ये प्रकाश की किरणें आएंगी इस तरह से, इसमें जब टच करेंगे तो क्या होगा, ये आपका ये हवा है और ये ग्लास है। तो ये क्या होगा, इसमें आपका ये विरल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आपका सघन हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, जब इसमें जाएगा प्रकाश तो क्या होगा, ये सीधे ना जाकर क्या हो जाएगी, सीधा हो जाएगी। तो इसी के माध्यम से देखिए ये सीधा होके इस तरह से जब प्रकाश जाएगा तो इसे हम क्या करेंगे, इसका नाम हमें लिख देते हैं, इसका ये आपतित किरण डाल दीजिएगा। क्या, आपतित किरण जो हम प्रकाश डाल रहे हैं। तो देखिए जो प्रकाश डाल रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये विरल से सघन में जा रहा है। क्या हो रहा है, विरल से सघन में जा रहा है। तो इसमें क्या होगा, ये आपका, इसमें देखिए हम मुख्य अक्ष इस तरह से बना दे। देखिए मुख्य अक्ष किस तरह से बनता है, देखिए अगर मुख्य अक्ष नहीं, अभिलंब। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि हम इस तरह से बनाते थे, इस तरह से देखिए ये प्रकाश आता था इस तरह से, देखिए इस तरह से प्रकाश आ रहा है। तो अगर इसके पैरेलल हम बनाते हैं, इस तरह से प्रकाश जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, कुछ इस तरह से इसका मुख्य मतलब अभिलंब हम बनाएंगे, इस तरह से ड्रा कर देंगे। ठीक है, इसी प्रकार इसका भी हम ड्रा कर देंगे, बना देंगे, इस तरह से इसका भी हम बना देंगे। और यहाँ से एक चीज़ आपका ये है, जो आपतित किरण है, जो हम प्रकाश डाल रहे हैं, ये इस तरह से ना जाके, देखिए ये क्या हुआ था, इसे जाना चाहिए था इस तरह से, जाना चाहिए था इस तरह से। लेकिन ये क्या हुआ, ये आपका क्या था, विरल था और ये सघन में गया। जब ये विरल से सघन में गया तो इस तरह से न जाके ये क्या हो गया, ये सीधा हो गया, आपका क्या हो गया, सीधा हो गया। इसी प्रकार आप इसका भी अगर बनाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, इस तरह से इसका भी बन जाएगा। तो ये जहाँ पे कट करेगा, ये जो बिंदु बनेगा, इसका नाम हम डी का नाम दे देते हैं, दिया, इसका नाम हमने डी दे दिया। और यहाँ पे जो कोण बनेगा, जो ये एंगल बनेगा, वो क्या होता है, ये बनेगा आपका विचलन कोण
डेल्टा, विचलन कोण डेल्टा एम, डेल्टा ही लिख दीजिए, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा डेल्टा, तो इसे आप क्या लिखेंगे विचलन कोण, विचलन कोण, इसका नाम हो जाएगा विचलन कोण। इसका नाम हो जाएगा आपका निर्गत प्रकाश, निर्गत किरण लिख दीजिएगा, क्या लिखेंगे निर्गत किरण, और ये आपका क्या हो जाएगा विचलन कोण, ठीक है। इतना आप जान लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम ज़्यादा कुछ इसमें करना है नहीं, बस एक छोटा सा फार्मूला है, उसी के बेस पे आपका हो जाएगा सारा क्वेश्चन लग जाएगा, ठीक है। तो ये आपका प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म आप समझ लिए। उसके बाद जो आपका विचलन कोण क्या होता है ये भी आप समझ लिए, और निर्गत कोण क्या होता है, निर्गत किरण क्या होता है ये भी समझ लिए, आपका आपतित किरण ये भी आपने समझ लिया, ठीक है। अब आता है इसके बाद ये आता है, तो देख लीजिए विचलन कोण क्या होता है। विचलन कोण आप पता ही चल गया, विचलन कोण के बारे में थोड़ा और डिटेल से इसकी परिभाषा भी लिख लेते हैं। तो ये बोर्ड पे लिखा हुआ है, बहुत आसान भाषा में लिखा हुआ है। देखिए लिखा है, जब प्रकाश की किसी प्रिज्म पर आपतित होता है, जब प्रकाश किरण, ऐसा लिख दीजिएगा प्रकाश किरण, प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म पर आपतित होती है, ठीक है, आपतित होती है, तो आपतित किरण और निर्गत किरण, ये रहा आपतित किरण और ये रहा निर्गत किरण। आपतित किरण और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर, ठीक है, ये पीछे हमने बढ़ा दिया इस तरह से, पीछे बढ़ाने पर जो कोण बनता है, ये वाला कोण आपका जो बनेगा, यही वाला जो कोण बनता है, यहाँ से ऐसा बोल दीजिए, ये वाला एंगल जो बनेगा वो क्या होगा आपका, ये कोण बनेगा आपका, ठीक है। जो कोण बनता है उसे क्या बोला जाता है, विचलन कोण कहते हैं। इसे डेल्टा से लिखा जाता है, किससे लिखा जाता है, डेल्टा से लिखा जाता है। अब आगे देख लीजिए, आगे क्या है हमारा, देखिए यदि किसी प्रिज्म का कोण क्या है, यदि किसी प्रिज्म का कोण, यदि किसी प्रिज्म का कोण आपका दिया है ए हो, ये रहा आपका ये कोण आपका ए हो, तथा किसी रंग विशेष की किरण के अल्पतम विचलन, ठीक है, किसी रंग विशेष की किरण के अल्पतम विचलन कोण का हमने कोण डेल्टा एम ले लीजिए, क्या है डेल्टा एम हो तो प्रिज्म का अपवर्तनांक, क्या हो एम हो तो प्रिज्म का अपवर्तनांक, जो फार्मूला बनता है आपका क्या होता है साइन, क्या होता है साइन आपका ए प्लस डेल्टा एम। डेल्टा एम आपका क्या है, आपका यहाँ पे अल्पतम विचलन कोण है, क्या है अल्पतम विचलन कोण है, ठीक है। और ये तो आपका हो गया, ये इसका बटे 2 हो जाएगा, और पूरे का बटा क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा साइन ए बाई 2, साइन ए बाई 2, यहाँ से n बराबर हो जाएगा साइन ए बाई 2, तो ये आपका फार्मूला निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका n बराबर क्या लिखेंगे, n बराबर क्या लिखेंगे, साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपान साइन ए बाई 2, ये क्या होता है आपका अपवर्तनांक का सूत्र है, किसका, प्रिज्म के अपवर्तनांक का। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है प्रिज्म से, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है आपका, एक प्रिज्म का कोण 60 डिग्री है, प्रिज्म का कोण आपका दिया है 60 अंश दिया है, तथा उसका अल्पतम विचलन कोण जो आपका दिया है 30 डिग्री दिया है, कितना 30 डिग्री दिया है। तो प्रिज्म का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो अभी हमने एक फार्मूला पढ़ा था, फार्मूला क्या था हमारा, फार्मूला ये था कि n बराबर क्या था आपका, देखिए क्या था, n बराबर आपका था साइन, यहाँ पे a प्लस साइन ये आपका डेल्टा एम बटे 2 का पूरे का बटा क्या था आपका साइन ए बाई 2, ये होता आपका प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र, प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र ये होता आपका। तो देखिए यहाँ से जो आपका क्वेश्चन में दिया है, देखिए प्रिज्म का कोण दिया है, यानी ए का मान दे रखा है कितना 60 डिग्री दे रखा है, और डेल्टा एम का मान दे रखा है कितना 30 डिग्री का दे रखा है। आपको एन का मान निकालना है, क्या निकालना है, एन का मान निकालना है। तो आप क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ से n बराबर लिखेंगे आप,
तो साइन 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 ही रहेगा, ए की जगह आपका क्या हो जाएगा 60, और ये प्लस डेल्टा एम की जगह आपका क्या 30 है, ठीक है। और ये आपका बटे 2, और फिर नीचे क्या हो जाएगा आपका साइन ए आपका 60 और बटे 2, ठीक है। यहाँ से आपका हो जाएगा साइन ये 60 और 30 90, 90 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 45, कितना हो जाएगा 45 डिग्री, और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन का आपका 30 डिग्री। तो देखिए साइन 45 का जो मान होता है आपका, साइन 45 का जो मान होता है वो कितना होता है 1/√2, 1/√2। तो इसका मान हम लिख दे रहे हैं साइन 45 का 1/√2 बटे साइन 30 का मान जो होता है आपका 1/2 होता है। साइन 30 का मान क्या होता है आपका 1/2 होता है। तो देखिए और यहाँ पे आप जब n की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/√2 इंटू ये आपका पलट जाएगा, ये 2/1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 2/√2। यहाँ से एक चीज़ और कर सकते हैं, जो आपका ये 2 दिख रहा है तो 2 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 को √2 इंटू √2। तो देखिए इसे हम लिख सकते हैं √2 गुणे √2/√2, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। तो देखिए √2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी जो n की वैल्यू आएगी, जो n की वैल्यू आएगी आपकी n की वैल्यू n बराबर क्या आ जाएगा आपका √2, n बराबर क्या आ जाएगा √2, अपवर्तनांक आपका आ जाएगा √2, ठीक है। और अगला क्वेश्चन जो हमारा है, अगला क्वेश्चन, और अगर आप चाहें इसका मान भी रखना चाहें तो रख दीजिए 1.41, 1.41। तो अगले क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है एक प्रिज्म का कोण दिया है 60 डिग्री दिया है, और यानी ए का मान 60 दिया है तथा अल्पतम विचलन कोण क्या है आपका 38 डिग्री दिया है। कितना दिया है 38 डिग्री दिया है, और प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक हमें n ही ज्ञात करना है, ठीक है। क्या ज्ञात करना है, n ही हमें ज्ञात करना है। तो देखिए तो यहाँ से इसे हम मिटा दे रहे हैं, बाकी आप देख लीजिएगा क्वेश्चन को। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है ये, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, हर बोर्ड एग्जाम में, हर पिछले परीक्षाओं में पूछा गया है। प्रत्येक जितने भी परीक्षाएं वही हैं, 1-2 साल छोड़ के, वरना सब में पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये क्लियर हुआ। तो ठीक है, यहाँ से देखिए आपका ए की वैल्यू दिया है कितना 60 डिग्री दिया है, और डेल्टा एम की वैल्यू क्या है 38 डिग्री दिया है, और एन की वैल्यू आपको निकालना है। तो यहाँ पे एक हिंट भी दिया है आपका, साइन 49 का मान क्या होता है 0.75, यानी कहीं साइन 49 का मान आएगा आपका, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जब मान रखेंगे तो आपका आएगा साइन, ये ए आपका कितना है 60 डिग्री है, कितना है 60 डिग्री है, प्लस डेल्टा एम आपका कितना है 38 डिग्री है, कितना है 38 है, और ये आपका 2, तो 60 38, और नीचे क्या हो जाएगा आपका साइन 60/2। तो देखिए जब इसे हम ऐड करेंगे, देखिए 60 और 38 को जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका 98, 100 में 2 कम यानी 98 आएगा। देखिए आएगा आपका ये साइन 98/2, और ये साइन क्या आ जाएगा आपका 2 से डिवाइड करोगे तो 30 आएगा। इसे आप लिख सकते हैं साइन 49, क्या है साइन 49/साइन 30, साइन 30। अब देखिए क्या करेंगे, साइन 49 का मान दे रखा है आपका 0.75, 0.7 यानी 0.75। इसी प्रकार आपका साइन 30 का क्या होता है 1/2, क्या होता है 1/2। साइन 30 का मान यहाँ से लिख लीजिएगा, साइन आपका 30 का जो मान होता है 1/2 होता है। 1/2 का अगर हम करेंगे तो इसको लिख सकते हैं, अगर 1/2 को अगर हम डिवाइड करके लिखें तो ये आएगा 0.5, तो इसका हम मान रख दें 0.5, क्या लिख देंगे 0.5। तो इसे हम कट करना है तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे कितना है, यहाँ पे इसे 50 लिख सकते हो ना, इस तरह से देखिए
अगर ऐसा आप नहीं करना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो आप इस तरह से भी इसे लिख सकते हैं, 1.1/2 ही लिख सकते हैं। n बराबर क्या लिखेंगे, 1/2। अब देखिए ये 0.75 है, अब ये जब ऊपर लेकर जाएंगे तो ये 2/1 हो जाएगा, और 75 का डबल कितना हो जाएगा, 150। तो n बराबर ये हो जाएगा आपका 150। 2 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ, तो 1 दशमलव क्या हो जाएगा, n बराबर आपका 1.50, मतलब ऐसा लिख सकते हैं 1.5। इसका अपूर्णांक क्या आएगा, 1.5। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये भी आपका सॉल्व हो गया, 2 क्वेश्चन इससे हो जाएगा। और अगले वीडियो में हम जो हमारा वर्ड विक्षेपण है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए ठीक है, आप लोग को अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है।